अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट डिमांडेड है, यानी कि टीआरजी। जी हाँ, टीआरजी के ऊपर बात करते हैं फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकली तो हम कल देखेंगे और पहले भी देखते हैं, और ये ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि हमारी लिस्ट में रहता ही रहता है। नंबर 1 पे इनकॉर्पोरेटेड हो रही है जी पाकिस्तान के अंडर 2002 के अंदर। 2 के ऊपर 52 वीक्स हाई लो की बात करें तो हाई रहा जी 93 के ऊपर, लो रहा 11.5256 के ऊपर। करंट ये स्टैंड कर है 89.55। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा इसका है 1.66। अब देखें बीटा के ऊपर मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अगर ये 1 रहता है ना तो फ्लक्चुएशन होती है शेयर्स के अंदर मार्केट के मुताबिक। अगर ये 1 से ज़्यादा होता है तो मार्केट से हट के ज़रा शेयर्स के अंदर मोमेंटम हो रहा होता है, और अगर ये 1 से कम होता है तो मोमेंटम उस के अंदर बहुत कम होता है, नॉर्मल होता है, बल्कि नॉर्मल से भी बिलो कम होता है। जो ये लोग कह रहे होते हैं ना कि इसका कोई नहीं पता, ये ऊपर भी चला जाता है नीचे भी चला जाता है, ये सट्टा स्क्रिप्ट है, तो दूर दूर तक ऐसी बात नहीं है। अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े लिखे हिसाब से बात करें तो ये सही है अपनी जगह पे, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि बीटा इसका इतना है। प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज टू एक्ट एज अ होल्डिंग कंपनी द पेरेंट कंपनी। यानी कि जो काफ़ी सारी आईटीज़ के रिलेटेड कंपनीज है उनको ये सॉल्यूशंस दे रही है, उनके पोर्टफोलियो बना के उनको मैनेज कर रही है। तो इसके ऊपर ये इन्हीं का सारा मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं एसोसिएटेड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टीपीएल होल्डिंग पीवीटी लिमिटेड कंपनीज की एसोसिएट कंपनी है। नंबर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, तो डायरेक्टर और सीईओ के पास इनके है 15.86%, एसोसिएटेड कंपनीज के पास है 0.01%, डीएफआई एनबीएफसी यानी कि बैंक्स 5.92% है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 0.1 है, म्यूचुअल फंड्स 3.2 है, लोकल पब्लिक के पास 39, फॉरेन पब्लिक के पास 4.53 एंड अदर्स के पास 31.86। 5 के ऊपर बात करते हैं फिनेंशियल रेशोज और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं जी। रेवेन्यू की बात करते हैं 2016 के अंदर 264% रेवेन्यू इसका हाई हुआ, और 2016 के अंदर ही नेट प्रॉफिट मार्जिन 4800% इंक्रीज हुआ, बहुत ही ऑसम। 2017 के अंदर सेल इंक्रीज तो ही, लेकिन 2016 से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम इंक्रीज हुई, यानी कि 27। पहले हो रही थी 264, अब हुई सिर्फ 27%, 27.8%, जो कि ना होने के बराबर। जबकि अगर प्रॉफिट की बात की जाए 2017 में तो ये नेगेटिव हुआ। अब नेगेटिव क्यों हुआ? मेनली ड्यू टू अदर एक्सपेंस, और वो जो अदर एक्सपेंस थे उनके अंदर इन्होंने ऑडिटर रिम्बर्समेंट के ऊपर काफ़ी इन्होंने पैसा लगा दिया। एक एग्रीमेंट किया TRGIL से, जो कि मतलब वो एक ऐसी कंपनी थी जो कि एसेट्स की सुपरविजन कर रही थी, देख रही थी, मैनेजमेंट उनके पास थी, जो कि टोटल एसेट का 1% इनसे चार्ज कर रही थी, जो कि ह्यूज अमाउंट बनती थी। तो उसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ। लिहाजा अब बात करते हैं 2018 की। अगेन सेल 2017 की निस्बत बहुत कम हुई 6.5%, एंड इसका जो लॉस है वो भी नेगेटिव में रहा, मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में रहा, यानी कि लॉस रहा। इंक्रीज अदर एक्सपेंस, यानी कि एक तो वो वाली रीज़न जो 2017 में, और बाकी भी इनको काफ़ी एक्सपेंस के अंदर ये मिस मैनेज करते रहे काफ़ी। 2019 की बात करें, सेल बढ़ी 5.4%, एंड यहाँ पे आके
इन्होंने मतलब सेल बाकियों से निस्बत कम बढ़ी, लेकिन ये एक्सपेंस यहाँ इन्होंने मैनेज किए और ये शिफ्ट हो गए प्रॉफिट में। और प्रॉफिट था परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 100.85, यानी कि 100% प्रॉफिट में शिफ्ट हो गए। अब 2020 की बात करते हैं। सेल रही इनकी नेगेटिव 1.57 नेगेटिव। और अच्छी बात, ज़बरदस्त बात, 4000% इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 2020 के अंदर। ऑसम। अब ये किस वजह से हो रहा है? व्हाट इज द रीजन अबाउट दिस बिहाइंड? उसकी रीज़न ये है कि शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन इक्विटी अकामुलेटेड इन्वेस्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया होता है, एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिनसे इनको मतलब 89 की 89 मिलियन की इनको अमाउंट मिली, प्रॉफिट मिला। उसकी वजह से इनको इतना 4000% इनको प्रॉफिट हुआ। तो मतलब इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उस अमाउंट की वजह से, जो कि बहुत ज़बरदस्त रहा। अब बात करते हैं 2016 की ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है, जान होती है, ब्लड होता है कंपनी का। आप पूरी कंपनी की इससे असेसमेंट कर सकते हैं। ईपीएस की बात करें तो 16 में 0.18, 17 में 0.01 एंड 18 में नेगेटिव रही 0.4 एंड 19 में 0 एंड 20 में 1.4। मतलब कह लें कि ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सही नहीं है, लेकिन एक और भी ऐसे रेशियो जो कि ईपीएस के ऊपर भी भारी होती हैं, वो मैं बताता हूँ। अब ईपीएस ग्रोथ 16 के अंदर 1700%, यानी कि 1700% रही, जो कि औसम है। 17 के अंदर नेगेटिव रही, 18 के अंदर 4000 प्लस नेगेटिव रही, और जो कि मैं बता चुका हूँ पीछे उसकी रीज़न। एंड 19 में 100% रही ग्रोथ रेट, एंड 20 में 4000 प्लस ग्रोथ रेट हुई, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 0.79, 0.04 माइनस रही 18 में, एंड 19 में 0.01 एंड 20 में 0.39, जो कि बेहतर होती रही विद कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। रिटेंशन रेशियो इसकी जी 100% है, मतलब दे कुछ नहीं रही। इसका मतलब है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो हम चाह रहे होते हैं ना कि शेयर प्राइस एकदम बढ़ता जाए, कंपनी ग्रो करती जाए, तो उसके हवाले से ये रेशो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जी पी रेशो। पी रेशो की 2017 के अंदर बात करें तो हाई रहा, देन नेगेटिव रहा 18 के अंदर, देन ज़ीरो रहा 2019 के अंदर, 18 में भी नेगेटिव रहा, 19 में न्यूट्रल रहा, 2020 के अंदर 201 हो गया, जो कि बहुत हैवी था।
है। सो उनके लिए ये है कि कंपनी जी बहुत अच्छी है, हमारा जो असेसमेंट का जो लेवल है उनके ऊपर पूरी उतरती है। अगर कोई इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे और कहे जी 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में उसके पैसे डबल क्या ट्रिपल हो जाएंगे। सो इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, हर लिहाज से ओके है, बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करें। अगर आपने इन्वेस्ट किया और एक दिन में ये नीचे आ गया, डजेंट मैटर, फिर ऊपर चली जाएगी। तो एट द एंड बड़ा इसके ऊपर खपना पड़ा, हमें काम करना पड़ा, और ये मेहनत सिर्फ आप लोगों की खातिर हम लोग कर रहे हैं। और अपनी ये मेहनत सिर्फ अपनी हद तक होती तो इस तरह ज़्यादा मेहनत शायद हम ना कर रहे होते। सो बिकॉज के यहाँ आप लोगों के सामने एक एक लफ्ज़ नाप तोल के बोलना होता है।